इधर सुनो रे, ध्यान सुनिए। अपन को सवाल जो दिया गया है उसमें आपको वो कह रहे हैं कि कोण AOB बताओ। कौन सा कोण बताओ बोलो? बहुत ही ध्यान से सबसे पहले अपन लोग चित्र को समझेंगे, एक एक टॉपिक समझो। ओके, इधर देखिए, यहां पर बच्चों अपन को एक व्रत दिया गया। क्या दिया गया बोलो? एक क्या दिया गया? सबसे पहले अपन लोग क्या बनाएंगे बोलो? एक व्रत बना लेंगे। हल्को है, चलो थोड़ा और बड़ा बना ले रहे। ये क्या है बोलो? एक व्रत। इस व्रत आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पर रहना चाहिए बस। इस व्रत की जो बच्चों, व्रत का जो व्यास है क्या है बोलो? उसका नाम रखा बच्चों इन्होंने AOB। क्या रखा बोलो? हैं? किताब दो पहले, हम चित्र बना दे बढ़िया। दीजिए बेटा, कोई बात नहीं, तो किताब दे दो। देखो बच्चों, हमें इसका नाम दिया गया है POQ। क्या दिया गया बोलो? POQ। इसके बाद इसमें एक ऊपर स्पर्श रेखा जो दी गई है, इस स्पर्श रेखा का नाम है बच्चों X, और साथ में दिया गया है Y। क्या दिया गया बोलो? XY। अरे क्लियर है बच्चों? यहां पर बिंदु A दिया गया। क्या दिया गया बोलो? बिंदु A। इसके बाद एक दूसरी स्पर्श रेखा आपकी ये खींची गई है, और इस स्पर्श रेखा पर यहां पर जो बिंदु है बच्चों X डैश, क्या है बोलो? और यहां पर जो बिंदु है वो है Y डैश। कौन सा बिंदु बोलो? और इधर जो दिया गया है आपको एक बिंदु B दिया गया है। क्या दिया गया? और ये जो दोनों A और B बिंदु है इस वृत्त को स्पर्श करती हुए जा रहा है। कैसे करती हुए जा रहा है बोलो? यहां पर मान लीजिए इसको ये स्पर्श करते हुए एक रेखा खींची जाएगी। बोलो किस प्रकार की रेखा खींचनी है? जो वृत्त को क्या करे बताओ? स्पर्श करे। ये रेखा ध्यान से देखो जरा, इसको स्पर्श कर रही कि नहीं कर रही? यहाँ पर बिंदु A है और इधर बिंदु कौन सा दिया गया बोलो? B। और जहां पर ये स्पर्श करता है वृत्त को, वहां पर आपको दिया गया है बिंदु C। बोलो कौन सा बिंदु दिया गया बेटा? यहाँ पर बिंदु C। सवाल बहुत बड़ा है, ध्यान समझना। इसके बाद वो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है, कोण AOB बताना है। अब हम आपको ही समझाएंगे। देखो बोलो कौन सा कोण निकालना है अपन को? एंगल AOB। कोण AOB, AO और AB। अरे क्लियर? यहां पर इन्होंने क्या किया? वृत्त के केंद्र को बच्चों इससे मिला दिया और बिंदु B से ही मिला दिया। क्लियर है? इसके बाद अपन लोग आगे इसमें रचना करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग क्या? पूरी प्रमेय की तरह हल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। दिया है में क्या लिखोगे बोलो? एक वृत्त जिसका केंद्र, बोलो केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O तथा व्यास का नाम क्या है बोलो? तथा व्यास PQ। अरे व्यास क्या है बोलो? PQ है। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श स्पर्श रेखाएं कौन कौन है बोलो? एक तो XY और दूसरी कौन है? X डैश Y डैश। स्पर्श रेखाएं XY तथा, भी तो बिंदु है बेटा, भी रेखाखंड है वो, ठीक है। स्पर्श रेखा का नाम XY है पूरा। इधर का स्पर्श रेखा का नाम क्या होगा? X डैश और Y डैश। ये भी ये स्पर्श, हाँ ये भी स्पर्श रेखा बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। स्पर्श रेखा XY तथा X डैश Y डैश। वाह, इस बच्ची ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। AB है। क्या है बोलो? अरे क्लियर है कि नहीं? 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? ध्यान समझना एक एक बात को। अब हमें ये निकालना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है या प्राप्त क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहां पर सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात करना है। कोण AOB बराबर कितना आना चाहिए बोलो? 90 अंश। अरे क्लियर बात? अब हम लोग थोड़ी सी इसमें रचना करेंगे अपने मन से। अपने मन से थोड़ा इसमें निर्माण किया जाएगा। हम लोग लिखेंगे
केंद्र को बिंदु सी से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? केंद्र ओ को, किसको बोलो? केंद्र ओ को बिंदु सी से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं बच्चों? सी से मिलाते हैं। मिल गया? तो इधर मिलाओ इसको जरा। अरे मिला कि नहीं मिला? अब अपन लोग करेंगे इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में होगा पूरा हल। कोई बच्चा लिखे ना, कृपया करके समझिए, क्योंकि यहां से समझना बहुत जरूरी है, और जिसने ये समझ लिया पूरा समझ में आ जाएगा उसको। अपन लोग जरा ध्यान से देखो, बिंदु ए से, किससे बोलो? बिंदु ए से अगर कहा जाए तो दो स्पर्श रेखाएं बन रही, एक तो पीए और दूसरी बन रही बोलो एसी। बोलो बन रही कि नहीं बन रही? हम लोग लिखेंगे बिंदु ए से, बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं पीए या फिर एपी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बोलो? एपी व एसी खींची गई है। ठीक। अपन ने प्रमेय नंबर 2 पढ़ी। कौन सी प्रमेय पढ़ी? वृत्त की प्रमेय नंबर 2 क्या कहती है बताओ? कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में कैसी होती बोलो? बराबर। अरे पढ़ी थी प्रमेय नंबर 2 की नहीं पढ़ी थी? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं आपस में? बराबर। अपन ने लिखा था पीए बराबर पीबी, सिद्ध किया था एक डेरिवेशन। तो यहां पर जरा आप ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो ए पी और ए सी, ये भी देखो स्पर्श रेखा है। अरे बन गई कि नहीं बन गई? तो इनकी लंबाइयां भी क्या होंगी बोलो आपस में? बराबर। यहां पर लिख सकते हैं तब वृत्त की प्रमेय 2 से, किससे बोलो बच्चों? वृत्त की प्रमेय 2 से क्या हो जाएगा बोलो? पीए बराबर, पीए बराबर क्या लिख सकते हो? एसी, या एपी बराबर हम लोग लिख देंगे, ऐसा लिख दो, एपी बढ़िया रहेगा। एपी बराबर क्या लिख दो बोलो? एसी। ये बात समझ में आई? अरे क्लियर बात है कि नहीं? इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे, देखो बिंदु बी से भी अपन लोग लिखेंगे। किससे बोलो? अपन लोग पहले इस त्रिभुज को देखो समरूप बना ले रहे हैं। कैसा बना ले रहे हैं? सर्वांग सम समरूप। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज लेंगे अपन लोग, कौन सी बोलो यहां पर? पीओ ए। कौन सी त्रिभुज? पीओ ए व त्रिभुज। दूसरी त्रिभुज क्या हो जाएगी? सीओ ए में। इन दो ही त्रिभुजन ने अपन ने एक चीज यहां पर लिखी कि पीए बराबर क्या दिया गया बोलो? एपी बराबर क्या है? एपी बराबर एसी। ये कैसी हैं? स्पर्श रेखाएं। अरे क्या है बोलो? ये तो बराबर हुई है कि ना हुई है? इसके बाद एक बात बताओ हमें, ओ ए कॉमन भुजा होगी कि नहीं होगी बोलो बच्चों? ओ ए बराबर क्या होगी? ओ ए। ये कैसी भुजा है बोलो? उभयनिष्ठ। अरे ये तो पढ़ा है ना अपन ने, इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। ओके। ई त्रिभुज, ई त्रिभुज देखो, जो वाला त्रिभुज और जो वाला त्रिभुज। ई त्रिभुज में जा भुजा पी ए बराबर एसी होगी, या एपी बराबर एसी, क्योंकि स्पर्श रेखा है दोनों। इसके बाद ओ ए भुजा कॉमन होगी। और दूसरी बात, यहां पर जो स्पर्श रेखा ये वाली एपी है, और यहां पर जो ये वाली स्पर्श रेखा बनी है, ये दोनों त्रिज्याओं का काम कर रहे हैं कि नहीं? ओसी और ओपी। बताओ त्रिज्या बने वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। मतलब कितने अंश का कोण बनेगा बोलो? बनेगा नहीं बनेगा? इधर भी कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। हम लोग लिखेंगे साथ में यहां पर, बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान समझना, पूरा बोर्ड भर जाएगा। प्रमेय 1 से, किससे बोलो बच्चों? प्रमेय 1 से। प्रमेय 1 से क्या होगा बच्चों? हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ओपी, अरे कौन सी भुजा बोलो? ओपी लंबवत होगी किस पर? एपी पर। और जो ओसी है वो लंबवत किस पर होगी बताओ? एसी पर। अरे क्लियर है? इसलिए कौन, कौन सा बोलो? एपीओ या ओपीए बराबर होगा किसके बोलो? कौन ओसी ए के बराबर। अरे किसके बराबर होगा बोलो? दोनों ही कितने अंश के कोण बन रहे हैं बताओ? 90-90 अंश के। तब यहां पर एक अपनी शर्त लग जाती है, बताओ किसकी? समरूपता की। कौन सी शर्त लगेगी बताओ? हम लोग लिखेंगे अतः भुजा
कोण भुजा सर्वांग समता से। किससे बोलो? त्रिभुज। बोलो कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज अपना कौन सा लिखा था अपन ने? देखो यहां पर लिखा था त्रिभुज का नाम POA। तो त्रिभुज POA सर्वांग सम समरूप होगा किसके? बोलो त्रिभुज COA के। जब समरूप सिद्ध है। अब इससे एक कंडीशन बने, इनसे क्या कंडीशन बनेगी जरा ध्यान से देखो। ये बताओ तब ए कोण भी तो बराबर हो जाएंगे आपस में दोनों। जो वाला कोण ई कोण के बराबर हुई है कि ना हुई है? क्यों होगा? क्योंकि ये सर्वांग सम समरूप त्रिभुज हो गए। और कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांग सम समरूप है यानी समरूप है तो उसके संगत कोण समान होते कि नहीं होते? अरे होते कि नहीं होते? तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? कोण POA यहां पर लिख देना, इसलिए क्या लिख दो बोलो? कोण AOA POA क्या नाम बनेगा बोलो? POA बराबर होगा किसके? बताओ बच्चों, कोण COA के। इसका काम आएगा। अभी इतना मामला फिर होगा, फिर जाके सवाल लगेगा। अब लेने पर हाँ जे दोनों त्रिभुज हम लोग लिखेंगे बिंदु। कौन सा बिंदु बताओ? बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी निकली? बोलो जल्दी बोलो फुर्ती में। BQ और BC। अरे निकली कि नहीं निकली? दो स्पर्श रेखाएं या रेखाखंड भी लिख सकते हो। BQ तथा BC बनती हैं, निकलती हैं या खींची गई हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हो। अरे क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अपन लोग यहां पर देखा जाए तब स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी? हम लोग लिखेंगे तब प्रमेय 2 से। किससे बोलो? यहां पर त्रिभुज भी लिख दो अपन लोग। त्रिभुज किस किस त्रिभुज में लिखेंगे अब की बात? अब लिखेंगे अपन लोग BQO। कौन से त्रिभुज में बोलो? BQO या QOB भी लिख सकते हो। BQO वाह त्रिभुज। एक त्रिभुज क्या बन जाएगा? BCO में। बोलो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? अब ध्यान से समझने वाली बात है कि ये बिंदु B है, इससे स्पर्श रेखा क्या बनी थी? BQ। और एक स्पर्श रेखा क्या बनी थी बोलो? BC। प्रमेय नंबर 2 कहती है किसी भी वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं BQ बराबर क्या हो जाएगा बोलो? BC आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहां पर? BQ बराबर BC। ठीक, यहां पर प्रमेय अपन ने 2 पहले लिख दिया तो अब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, भुजा OB बराबर क्या होगा? या BOB लिख दो सीधा। OB बराबर क्या होगा बोलो? OB। ये कैसी भुजा होगी बताओ इन दोनों त्रिभुजों में? उभयनिष्ठ भुजा होगी कि नहीं होगी? अरे उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है? उभयनिष्ठ भुजा। कैसी भुजा बोलो बच्चों? ये उभयनिष्ठ भुजा है। अरे क्लियर बात? इसके बाद अब कोण जो आपका ये वाला होगा और कोण आपका ये वाला, ये 90-90 अंश का बनेगा। बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कोण, यहां पर लिखेंगे प्रमेय 1 से। किससे बोलो? प्रमेय 1 से। यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? OQ लंबवत है किस पर? अरे सेम टू सेम भाषा ही तो लिखनी है। OQ लंबवत है BQ पर। OQ लंबवत है BQ पर। और दूसरी वजह कौन सी? OC लंबवत किस पर बताओ? OC लंबवत है किस पर बोलो बच्चों? BC पर। जो त्रिभुज होगा वही अपन लोग प्रमेय लेंगे। बेटा बस 5 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा बड़ा सवाल है। देखिए जरा ध्यान से देखिए। अब इस पे में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अतः त्रिभुज कौन सा बताओ? त्रिभुज अपन ने लिखा था, यहां पर नाम लिखा था त्रिभुज POA, ये लिखा है BQO। त्रिभुज BQO कैसा होगा बोलो? सर्वांग सम समरूप होगा किसके? त्रिभुज BCO के। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BCO। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम समरूप हो गए तो जा बताओ इनके ये दोनों कोण भी समान होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? यानी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या बोलो? क्या लिख सकते हैं यहां पर? कोण जो आपका यहां से बना COB, कौन सा कोण? इसलिए कोण COB बराबर क्या आ जाएगा बोलो? कोण BOQ। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
अच्छा अपन का ज्ञात का कौन सा कोण निकालना है बोलो, एओबी निकालना है। अरे क्या निकालना है बोलो, एओबी। बस इतने में जितना इतना हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचा। फिर अपन लोग लिखेंगे कोण पी ओ क्यू। कौन सा कोण बताओ, कोण पी ओ क्यू बराबर 180 अंश क्यों होगा बताओ, पी ओ क्यू बता सकता है कोई 180 अंश क्यों होगा? क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है बोलो, 180 अंश का। अरे बात क्लियर है? अब जा बताओ, लेकिन जो सरल रेखा का जो कोण बना है कितने भागों में बटा बोलो, 1 2 3 4 बोलो, बटा 4 भागों में बटा। इसके अपन लोग 4 नाम लिख सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, पीओए। बोलो क्या लिखेंगे इसको, एंगल पीओए प्लस, ध्यान समझते हैं ना बिल्कुल। फिर क्या आएगा, सीओए। देखो पहला होगा पीओए, जो वाला कोण होगा। अब कौन सा जो वाला कोण, यानी सीओए चाहे एओसी, एक ही बात है। कौन क्या लिखेंगे, सीओए प्लस, यहां से बच्चों अगर देखा जाए क्या बन जाए, कौन बीओसी, या फिर सीओबी भी लिख लो चाहे बीओसी लिख दो, नो प्रॉब्लम। अपन लोग लिखेंगे कौन बीओसी। लास्ट कौन क्या बचा है इसका बताओ, तीसरा चौथा हिस्सा क्या जाता है, बीओ क्यू या फिर क्यूओबी, एक ही बात है। तो यहां पर आ जाएगा कौन बीओ क्यू बराबर कितना है बोलो, 100। जरा ध्यान से देखो, अब इतना समझ रही हो, इतना समझ में नहीं आएगा वरना। बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अपन का निकालना है कौन, एओबी। कौन सा निकालना है, एओबी। बताओ कहां तक आ रहा है, इतना ही तो आ रहा है। तो एओबी में कौन कौन से कोण आ रहा है, एक तो आ रहा है सीओए है, सीओए, और दूसरा कौन आ रहा है बताओ, बीओसी। सीओए और बीओसी आ रहा है, क्लियर? अच्छा अपन ने यहाँ पर दो चीजें लिखी, एक तो इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। किसको मान लेना बच्चों, एक ही निकला था आपका समीकरण नंबर, इसको क्या लिखोगे 1, इसको लिखना समीकरण नंबर 2। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। किससे बोलो बच्चों, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है बोलो, कोण पीओए, कोण पीओए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, जहां पीओए है बताओ वहां कितना लिख सकते हैं, बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो पीओए की जगह हमने कितना लिख दिया बताओ, कौन सीओए प्लस कौन सीओए जहां को था, अपन का बीओसी से भी नहीं बोलना है, बीओसी जो कहते हो प्लस बीओक्यू को चेंज करो। अपन ने लिखा देखो बीओक्यू, देखो क्या लिखा, बीओक्यू। बीओक्यू किसके बराबर हो जाएगा, सीओबी के। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, प्लस कौन सीओबी, सीओबी या बीओसी तो एक ही बात है ना। तो यहां पर मैं बीओसी लिख रहा हूं, या तो इसको बीओसी लिख दो या सीओबी, एक काम करो लिखा था सीओबी बना दो, क्या बना दो, ताकि तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीओबी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बोलो, सीओ, इधर भी क्या हो जाएगा सीओबी बराबर 180। चलो जोड़ो इसको, कौन सीओए, सीओए कितना होगा, 2 कौन सीओए प्लस ये भी कितना हो जाएगा बोलो, 2 कौन सीओ बी बराबर कितना आ जाएगा 180। बोलो कितना कॉमन आ रहा है, 2 ले लो कॉमन, का आ जाए कौन सीओए और प्लस कौन सीओबी, और बराबर कितना आ जाएगा बोलो बच्चों 180। 90 दूनी